नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज और आपकी अपनी कक्षा में स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग लेड एसिड बैटरी के बारे में पढ़ेंगे कि लेड एसिड बैटरी क्या होती है और किस तरीके से वर्क करती है। तो देखिए, वह बैटरी जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करते हुए स्पॉन्ज लेड यानी कि छिद्र युक्त सीसा और लेड पेरोक्साइड का प्रयोग करती है, लेड एसिड बैटरी या एक्यूमुलेटर कहलाती है। तो यानी कि लेड एसिड बैटरी, ऑब्वियस सी बात है, बैटरी क्या है? आपकी एक रासायनिक ऊर्जा को, जो हम लोग घरों में भी इस्तेमाल करते हैं और देखते हैं, उसमें क्या होता है? आपके एक रासायनिक ऊर्जा जो है वो किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, वैद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाती है। तो लेड एसिड बैटरी में क्या क्या होता है, उसके लिए अगर कंस्ट्रक्शन की बात करें तो देखिए कंस्ट्रक्शन में क्या क्या है। जैसा कि हमने देखा कि बैटरी आमतौर पे कई समान सेलों के कॉम्बिनेशन होता है। वैसे भी हम लोग घरों में देखा है, अगर 12 वोल्ट की बैटरी होती है तो उसमें अलग अलग सेल जो है वो लगे रहते हैं और उनको आपस में सीरीज में कनेक्ट किया गया होता है। तो इसको देखिए, तो क्या है आपका, एक सेकेंडरी सेल में कई पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट्स के टर्मिनल जो है सोल्डर किया जाता है, यानी कि बहुत सारे नेगेटिव और पॉजिटिव प्लेट्स होते हैं, उनको आपस में जोड़ने के बाद जो है हमारा एक बड़ा पॉजिटिव सेल और एक छोटा जो है पॉजिटिव सेल हम लोग बनाते हैं और आपस में उनको कनेक्ट करके जो है हम लोग लेड एसिड बैटरी बनाते हैं। सेकेंडरी सेल हम लोगों ने ऑलरेडी पिछले वीडियो में पढ़ लिया है। सेकेंडरी सेल वो सेल होता है जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, रिचार्ज कर सकते हैं, यानी कि बार बार उसको इस्तेमाल करने के लिए चार्ज भी किया जा सकता है। तो देखिए यहाँ पे दिखाया जा रहा है ये पॉजिटिव सेल और उसी के बीच में स्लॉट में जो है आपका नेगेटिव सेल है और हर सेल को आपस में अलग अलग करने के लिए आपको एक सेपरेटर का इस्तेमाल किया जाता है। इसी को दूसरी तरफ से दिखाया गया, तो देखिए ये सब नेगेटिव सेल्स हैं और उनके बीच में एक तरफ से क्या कह सकते हैं, पॉजिटिव सेल को डाल दिया गया, या दूसरे तरीके से ये पॉजिटिव सेल हैं और उनके बीच में नेगेटिव सेल को डाल दिया गया और सबको आपस में क्या किया गया, सारे नेगेटिव सेल को आपस में जोड़ा गया और सारे पॉजिटिव सेल को आपस में जोड़ दिया गया है। तो इस तरीके से जो है हमारा जो भी अलग अलग प्लेट्स हैं वो प्लेट्स का इस्तेमाल करते हुए, नेगेटिव और पॉजिटिव प्लेट्स का इस्तेमाल करते हुए, एक हम लोग पॉजिटिव और एक आपका क्या है, नेगेटिव टर्मिनल बना लेते हैं। ये एक सेल होता है। अब उस सेल के साथ में कई सारे सेल्स को हम लोग सीरीज में जोड़ के बड़ी सी एक बैटरी बना लेते हैं। तो अब यहाँ पर हमें समझना है कि जो हमारा लेड एसिड बैटरी है उसमें क्या क्या चीज़ें जो हैं वो आपको मेनली होती हैं। तो उसमें पहले जो है 3 चीज़ें होती हैं, जिसमें आपका एक है पहला लेड पेरोक्साइड। क्या है आपका? लेड पेरोक्साइड। दूसरा है स्पॉन्जी लेड, दैट इज पीबी से, लेड को पीबी से रिप्रेजेंट किया जाता है। और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4 है डाइल्यूट में। तो इस सक्रिय पदार्थ में ऑक्सीजन के 2 परमाणु के साथ लेड का एक परमाणु होता है और इसको शॉर्ट में किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, PbO2 से व्यक्त किया जाता है। और ये जो है आपका क्या है, काफ़ी सख्त होता है और ब्रिटल होता है। भंगूर का मतलब, ब्रिटल का मतलब होता है कि अगर कोई झटके से मारे तो वो चीज़ क्या हो जाएगी, टूट के बिखर जाएगी, टूट जाएगी। तो उसको कहते हैं ब्रिटल। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और ये पॉजिटिव मटेरियल के लिए इस्तेमाल किया जाता है और इसका कलर जो है नॉर्मली डार्क चॉकलेट ब्राउन होता है। उसके बाद आता है स्पॉन्जी लेड। तो स्पॉन्जी लेड क्या है आपका, या सीसा होता है। ये भी लेड क्या है आपका, सीसा ही है। और ये जो है पोरस या स्पॉन्जी कंडीशन में, अर्थात जो है छिद्र युक्त होता है। स्पॉन्जी का मतलब जैसे स्पंज होता है उसमें पतले पतले क्या होते हैं, छेद होते हैं। तो बिल्कुल वैसा ही जो है आपका ये होता है, स्पॉन्जी लेड होता है। फिर तीसरी चीज़ है आपकी डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। तो सल्फ्यूरिक एसिड आपको पता है H2SO4 होता है और डाइल्यूट का मतलब उसमें कुछ पानी की मात्रा मिलाई जाती है और ये मात्रा जो है 3:1 रखा जाता है। 3:1 का मतलब क्या होता है, इसमें जल की मात्रा 3 लीटर होगा और 1 लीटर जो है आपका क्या होगा, सल्फ्यूरिक एसिड होगा। इस तरीके से समझे तो 3:1 उसको कह सकते हैं। और इस इलेक्ट्रोलाइट की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है वो आपकी कितनी होती है, 1.25 होती है। अब इन सभी कॉम्बिनेशन को, यानी कि लेड एसिड बैटरी में क्या करते हैं हम लोग, सभी सेल्स को आपस में कनेक्ट करके और उसको एक बॉक्स में रख लेते हैं, जो कि हार्ड रबर का हो सकता है
या ग्लास का हो सकता है, एबोनाइट हो सकती है। एक तरफ से कह सकते हैं एक कंटेनर होता है, सील कर दिया जाता है जिससे कि हमारा जो H2SO4 है डाइल्यूटेड वो बहे ना, स्पिल आउट ना हो जाए, बाहर ना निकले। और जब हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं तो उसमें गैसेस रिलीज होती हैं। तो गैसेस रिलीज होती हैं तो वो निकलने के लिए हम क्या करते हैं, एक छिद्र मतलब पतले पतले छेद छोड़ देते हैं जिससे कि वहाँ से जो भी गैसेस हैं वो हमेशा निकलती रहें। तो इस तरीके का कुछ कंस्ट्रक्शन होता है। जैसा कि आप लोगों ने घरों में भी देखा होगा, एक ऐसे बैटरी रहेगी और यहाँ पर आपके क्या होंगे, सेल्स लगे रहते हैं। मैं यहाँ पे बस ऐसे रैंडम बना रहा हूँ। और उसके बाद जो है हम क्या करते हैं, इनको आपस में सील कर देते हैं और यहाँ पे पतले पतले छेद बनाए रहते हैं जो कि क्या करते हैं, आपके जो भी गैसेस हैं वो निकल आते हैं बाहर। और यहाँ पर आपकी होती है एक प्लस और दूसरा क्या होता है माइनस। ये बाहर में देखने में ऐसा होता है। अब हम लोग बात करेंगे उसके चार्जिंग और डिस्चार्जिंग के बारे में, यानी कि आवेशन और अनावेशन के बारे में। तो सबसे पहले तो यहाँ समझ लेते हैं, पॉजिटिव प्लेट जो होता है आपका किसका होता है, PbO2 का होता है। और दूसरा जो आपका नेगेटिव प्लेट होता है वो Pb का होता है, स्पॉन्जी लेड का होता है। और बीच में क्या बना हुआ है आपका H2SO4, डाइल्यूटेड H2SO4 है। फिर डिस्चार्जिंग की अगर हम बात करें तो डिस्चार्जिंग में क्या होगा आपका, तो देखिएगा चित्र में चित्र यानी कि 15.4 से स्पष्ट है कि जब सेल डिस्चार्ज हो रहा है तब सेल के अंदर धारा का प्रवाह जो है नेगेटिव प्लेट से पॉजिटिव प्लेट की ओर होता है। यानी कि जब डिस्चार्ज हो रहा है यानी कि इस्तेमाल हम कर रहे हैं तो करंट ऐसे एनोड से निकलेगी और कैथोड की तरफ जाएगी। ये आपका लोड रेजिस्टेंस दिखाया गया है। और जब यहाँ आएगी तो ऑब्वियस सी बात है इस नेगेटिव प्लेट से कहाँ जाएगी, पॉजिटिव प्लेट की ओर जो है धारा फ्लो करेगी। तो वही कहा गया है कि धारा का प्रवाह जो है नेगेटिव प्लेट से पॉजिटिव प्लेट की ओर होता है। इलेक्ट्रोलाइट H2SO4 जो है हाइड्रोजन H+H+H+ और सल्फेट SO4 डबल माइनस आयनों में डिसोसिएट यानी कि अलग अलग हो जाता है, ये दो भाग में टूट जाता है। ठीक है। और जब वो टूट जाता, जब करंट फ्लो करती है तो ऐसा ही होता है, वो टूट जाता है। हाइड्रोजन आयन एनोड की ओर मूव करता है। ठीक है, क्योंकि उस पर क्या है, एनोड की तरफ ये जब मूव करेगा और एनोड पर पहुंचने पर उसमें एक इलेक्ट्रॉन रिसीव करते हैं। तो उसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स फिर आपके रिसीव होता है एनोड से। ये प्लस में है तो क्या है आपका एनोड रिसीव करते हैं तथा हाइड्रोजन एटम बन जाते हैं। यानी कि उस समय फिर क्या बन जाता है, 2H हमारा बन जाता है। और यह हाइड्रोजन एटम PbO2 के संपर्क में यानी कि इसके संपर्क में आने से लेड सल्फेट और वाटर हमारा बनाता है। तो इनके जो रिएक्शंस हैं वो यहाँ पे लिखे गए हैं। तो देखिए, तो PbO2 प्लस 2H जब ये दोनों मिलते हैं तो PbO प्लस H2O बन जाता है, जो कि अभी बताया गया है। फिर इसके बाद ये जो PbO है वो H2SO4 से जब मिलता है तो PbSO4 प्लस H2O बनाता है। तो ये एक तरफ से हमारा किसका रिएक्शन है, रासायनिक रिएक्शन है जब हमारा डिस्चार्ज हो रहा होगा। और ये तब ये किसके ऊपर होता है, पॉजिटिव प्लेट पे होता है। ये ध्यान रखना है, ये कहाँ पे हो रहा है, सिर्फ पॉजिटिव प्लेट पे हो रहा है। ऐसे ही नेगेटिव प्लेट पे अगर हम देखें तो नेगेटिव प्लेट है Pb और वो जब SO4 से जो यहाँ आपकी रिलीज हुई है H2SO4 टूटा है, जब SO4 से मिलता है तो बन जाता है PbSO4। यानी कि डिस्चार्जिंग के टाइम पे आप देखेंगे तो दोनों रिएक्शन में PbSO4 की वैल्यू दोनों प्लेट्स पे बन रही है। फिर इसके बाद जो है बात करते हैं हम लोग चार्जिंग ऑफ सेल की। तो सेल या बैटरी चार्ज करते समय डीसी सप्लाई की आवश्यकता होती है, ये सभी जानते हैं, आप घरों में भी इस्तेमाल करते हो इन्वर्टर वगैरह में। तो आप उसमें जब सप्लाई आती है, इलेक्ट्रिसिटी आती है, तो वो इन्वर्टर क्या करता है, एसी को डीसी में कन्वर्ट करके बैटरी को चार्ज करता है। सेल का धनात्मक टर्मिनल यानी कि पॉजिटिव टर्मिनल सप्लाई के पॉजिटिव टर्मिनल से यानी कि एनोड से जुड़ा होता है, और सेल का ऋणात्मक टर्मिनल जो है आपूर्ति के ऋणात्मक टर्मिनल यानी कि कैथोड से जुड़ा होता है। ध्यान दें कि चार्जिंग प्रक्रिया के दौरान सप्लाई के से धारा ड्रॉ की जाती है, मतलब अंदर की तरफ आती है, बैटरी की तरफ आती है। तो सेल के अंदर यह धारा पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की ओर फ्लो करती है। तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे प्लस जुड़ा हुआ है तो करंट इस तरह से फ्लो करेगी, यहाँ से ऐसे आ रही है, इधर से समझिए होते हुए ऐसे होते हुए इधर जाती है। तो इसलिए कह रहा है कि पॉजिटिव प्लेट से किधर जाती है, नेगेटिव प्लेट की तरफ मूव करती है।
जबकि सल्फेट आयंस पॉजिटिव प्लेट की ओर मूव करते हैं। जो सल्फेट आयन है हमारे वो क्या है, पॉजिटिव प्लेट की तरफ मूव करते हैं, और हाइड्रोजन आयन जो है कैथोड की तरफ मूव करते हैं। हाइड्रोजन आयन किसकी तरफ जाते हैं, आपके कैथोड आयन यानी कि पीबी लेड वाले जो आपकी प्लेट है उसकी तरफ मूव करते हैं। तो यहाँ पर भी चार्जिंग के समय पे जो है जो रिएक्शंस हैं उनको दिखाया गया था। देखिए PbSO4 प्लस 2H2O यानी कि पानी जो ब्रेक हुआ है, H2SO4 ब्रेक हो गया है, वो जब ऐसा मिलता है तो वो क्या हो जाता है, PbO2 प्लस 2H2SO4 यानी कि दो मॉलिक्यूल्स जो है H2SO4 के बन जाते हैं। और ऋणात्मक प्लेट पर क्या होता है, PbSO4 प्लस हाइड्रोजन के दो एटम मिलते हैं तो बनता है Pb प्लस H2SO4। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं तो फिर से वही पुराना ही चीज़ आ गई। PbO2 आपकी पॉजिटिव प्लेट हो गई और H2SO4 रिलीज किया इसने, और ये वाली प्लेट जो है PbSO4 जो हो गई थी वो अब क्या हो गई, H2 के साथ मिलके Pb अलग हो गया और H2SO4 बन गया, यानी कि यहाँ पे फिर से हमारा डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड बन गया और हमारे फिर से इनिशियल स्टेज पे हमारी बैटरी जो है वो आ गई, जैसा कि चार्जिंग के या कह सकते हैं कि नई हम लोग जब ली थी उस समय जिस कंडीशन में थी। तो इस तरीके से जो हमारा लेड एसिड बैटरी जो है वर्क करता है। अब इसके जो है हमारे प्रयोग की अगर हम बात करें, एप्लीकेशन की बात करें, तो बहुत सारी जगहों पे आप देखते हैं ऑटोमोबाइल है, आपके घरों में भी यूज़ की जाती है, आपके इंजन है, रेलवे है, वहाँ पर भी इस्तेमाल किया जाता है। और भी बहुत जगहों पे जहाँ पे आपको इलेक्ट्रिसिटी ईज़िली अवेलेबल नहीं है, वहाँ पे सोलर पैनल का इस्तेमाल करके हम लोग जो है इन बैटरी का इस्तेमाल करते हैं। इसका उपयोग डीजल इंजन के जनरेटर सेट में भी किया जाता है ना, कि गाड़ियों को स्टार्ट करने के लिए, या डीजे लगा हुआ है, जनरेटर लगा हुआ है तो वहाँ पे सेल्फ स्टार्टर है तो वहाँ पर भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये कुछ जो है आपके एप्लीकेशंस लिखे हुए हैं लेड एसिड बैटरी के। और इनके स्टोरेज का लाभ, एडवांटेज ऑफ स्टोरेज बैटरी, बैटरी को अगर हम स्टोर करके रख रहे हैं तो उसमें क्या होगा, ये हमारा जो है सबसे एक तरफ से कह सकते हैं कि बेस्ट एनर्जी स्टोरेज डिवाइस है, जिसका हम लोग अभी आजकल डेली लाइफ में इस्तेमाल कर रहे हैं। और इसका जो है ट्रांसपोर्टेशन वगैरह भी बहुत आसान है, एक जगह से दूसरी जगह हम बड़े आराम से, वो चार्ज है तब भी ले जा सकते हैं। उसके बाद जो है हम कह सकते हैं कि ये हमें तत्काल ऊर्जा जो है उत्पन्न करवा देता है। बैटरी स्थिर दर पर ऊर्जा प्रदान भी करता है और इसका मेंटेनेंस भी बहुत ही कम है। या कह सकते हैं कि अगर हम इसको टाइम टू टाइम जो है अगर मेंटेनेंस करेंगे तो इसकी लाइफ बहुत ही ज़्यादा हो जाएगी। और सबसे बड़ी बात है जो अभी हमने बात कही थी कि पोर्टेबल है। पोर्टेबल है का मतलब एक जगह से दूसरी जगह बड़े आराम से ले जाया जा सकता है। तो इस तरीके से जो है हमारे कुछ एडवांटेजेस हैं और इसके कुछ एप्लीकेशन है किसके, लेड एसिड बैटरी के। तो आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।